फाइनली मैं दीपिका जी को अपनी लाइफ में ले आया। इनसे कब से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आइए अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सिद्धार्थ से मिलने का। फाइनली मेरे को टाइम मिल गया आने का। यस ओके, सो शैल वी स्टार्ट? यस यस, आप शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस। ओके, सो पहले तो लाइक जिस दिन सिद्धार्थ लैंड हुए, मैं भी उस दिन ही लैंड हुई थी गोवा में। बट अकॉर्डिंग टू माई प्लानिंग्स आई वेंट टू साउथ गोवा क्योंकि मेरे बुकिंग्स वहां के थे। फिर अच्छा आई न्यू कि लाइक कोई भी गोवा आता है तो 30 पर सेलिब्रेट किए बिना तो जाएगा नहीं। सो लाइक आई हैड सम काइंड ऑफ अश्योरेंस कि सिद्धार्थ भी रहेंगे ही लाइक 31st तक। तो फिर इसलिए मैंने कुछ ज्यादा वो साउथ गोवा में थी तो आई डिडंट डू एनीथिंग मच फ्रॉम देयर। पर 30th को मैं नॉर्थ गोवा आई एंड ऐसे हम्म, लाइक जैसे ही मैं नॉर्थ गोवा आई आई चेक्ड इन इनटू होटल एंड देन थोड़ा फ्रेश वगैरह होके वी लेफ्ट फॉर अ होटल टू मीट देम। फिर वहां गए तो लाइक रिसेप्शन से भी इंक्वायर्ड अबाउट देम तो दे डिडंट डिस्क्लोज एनी इन्फॉर्मेशन लाइक बोला कि प्राइवेसी के रिलेटेड वी कांट डू। सो थोड़ा बहुत हमने उनको रिक्वेस्ट किया बट उन्होंने कुछ शेयर नहीं किया। दे डिडंट इवन शेयर के वो लोग हैं होटल में नहीं है, कुछ बताया नहीं उन्होंने। फिर एक बार हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह में थोड़ा सा होटल में चक्कर वगैरह भी मार के आए बट कुछ दिखा नहीं। फिर हमने फिर से एक बार रिसेप्शन पे एक और फिर चेंज हुआ, मतलब वहां पे रिसेप्शन पे एक लेडी आई, उनसे पूछा तो शी सेड कि आप वेट कर लो अगर आपको करना है तो। बट पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि वो लोग होटल में है नहीं है, कुछ किसी को आइडिया नहीं है। लाइक दे वर नॉट डिस्क्लोजिंग। देन वी अच्छा वेटेड फॉर एन आवर, ऑलमोस्ट एन आवर, कुछ कोई दिखा नहीं। फिर राघव हमें दिखा एंड आई लाइक ही वाज इन हरी तो ही वाज डूइंग सम काइंड ऑफ प्रिपरेशंस। तो वो किसी प्रिपरेशन में था तो वो जल्दी जल्दी में यहाँ वहां भाग रहा था। फिर मैंने फटाफट उनसे लाइक उसको बुला के पूछा तो ही सेड इवन उसको भी कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ पे है वो लोग, ऐसा। ओ फिर देन वी अगेन लाइक वेटेड फॉर सम टाइम। फिर हमने सोचा कि बस कब तक वेट करते रहेंगे। देयर वाज नो क्लू, देयर वाज लाइक कुछ भी आइडिया नहीं था, कोई बता नहीं रहा था। राघव एंड अंशुल एंड ऑल वर देयर बट सिद्धार्थ का कुछ पता नहीं था। फिर एक स्टाफ का मेंबर आया, वहां से क्रॉस हो रहा था तो हमने उनसे लाइक पूछा, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आई एम वेटिंग सिंस लॉन्ग, कोई आइडिया हो आपको तो कुछ बता सको तो प्लीज शेयर विथ अस। तो फिर उन्होंने ऐसे सुन, मतलब उन्होंने हम उनको जेन्युइन लगे तो फिर उन्होंने शेयर किया कि लाइक दे आर नॉट इन होटल, कब आएंगे पता नहीं, एंड सुबह से किसी ने देखा भी नहीं है उनको। तो नो आइडिया फिर कि क्या है उनका सीन, कि कैसा है, शूट पे है, कहाँ है, नो वन नोज। फिर उन्होंने हमको रिक्वेस्ट किया कि आपको वेट करना है तो नो प्रॉब्लम बट कोई मतलब नहीं है वेट करने का, तो देख आपको जैसे ठीक लगे। तो फिर मैं उनके लिए चॉकलेट्स ले गई थी जो मैंने जल्दी जल्दी में समझ आया था ले जाना। मैंने उनको वो हैंड ओवर ओ किया एंड देन वी लेफ्ट। ऑफ कोर्स आई वाज फॉर अ वेकेशन देयर एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ देम। ऑफ कोर्स आई एम ऑब्सेस्ड विद देम बट माय हस्बैंड नॉट, तो आई कांट ruin हिज ट्रिप एज वेल। तो इसलिए फिर मैंने ज्यादा, हम लोगों ने वेट नहीं किया, 2 hours तक वेट किया एंड देन वी लेफ्ट फ्रॉम देयर। फिर आई वाज एक्टिव ऑन ट्विटर, आई वाज गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम फैंस के ऐसे ये ट्राई करो, मेरे को करो, डीएम करो, कॉल करो, शहबाज को ट्राई करो, ऐसा सब। ओ सो फिर किसी ने स्टोरी अपलोड की कि लाइक आदित्य अग्रवाल की स्टोरी, एंड उसने अच्छा वहां पे लोपेज बीशक टैग किया हुआ था। तो ओ तो फिर वहां पे लाइक उस वक्त एक्चुअली हमें ऐसा था कि टोनी कक्कर का इवेंट है तो लेट्स हम लोग वहां पे इंक्वायरी करने गए थे कि कहीं पे ऐसा था कि लाइक 99% था कि लाइक दे वोंट कम, सिद्धार्थ वोंट कम इन टोनी कक्कर इवेंट। तो लाइक 1 event था कि शायद आ जाए, देखने मिल जाए। तो लाइक वी वेंट देयर फॉर इंक्वायरिंग के क्या है टिकट्स का रेट्स एंड ऑल, के जा सके तो ऐसे कि मे बी वहां दिख जाए। तो हम वहीं पे ही थे एंड सॉ दिस स्टोरी एंड आई शेयर्ड विथ माय हस्बैंड कैसा ऐसा है, तो ही सेड कि चलो चलते हैं हम वहां पे। एंड उस दिन वाओ का हमारा कुछ प्लानिंग नहीं था, फ्री था, तो उसने कुछ माइंड भी नहीं किया कि बोला ठीक है चलो चलते हैं। तो हमने फिर लोपेज बीच तक, मैंने मैप ये गूगल पे डाला, एड्रेस सर्च किया तो इट वाज लाइक कैलिंगवुड का एड्रेस दिखा रहा था हमको, कैलिंगवुड बीच का।
So we rushed there, Calangute. वहां पे हमने फिर डायरेक्शन के लिए मैप्स का ऑन किया, तो वहां पे फिर वहां से 2.3 किलोमीटर डिस्टेंस दिखा रहा था। तो फिर हम कंफ्यूज हो गए कि क्या है सीन, कैसे क्यों नहीं दिखा रहा। हेलो, हाँ हाँ, कंटिन्यू कैन यू कंटिन्यू। गाइस हियर मी? यस यस, हाँ, वी ओके। कैन हियर। फिर वहां से हम लोग फिर से हमने प्रॉपर लाइक मैप्स में डाला लोपेस बीच शैक, एंड फिर उसने जो हमको डायरेक्शन दिखाए, लाइक अकॉर्डिंग टू दैट वी वेंट देयर। वहां पे इतना सुनसान था, कोई था नहीं, लाइक इट वाज लाइक द गूगल मैप वाज टेकिंग अस बिहाइंड द रूट ऑफ लोपेस शैक ऐसा। तो वहां पे इतना कोई कुछ था नहीं, था थोड़ा बहुत। फिर वहां पे एक वो है आई मतलब ये रिसोर्ट है सेंटोसा इन करके, वहां पे आई सॉ आदित्य, बट मुझे ऐसे क्लियर नहीं देखा मैंने, तो आई डेंट हैव आइडिया कि वो वही है कि नहीं। तो फिर मैंने सिर्फ बोला भी अपने हस्बैंड को कि आई थिंक ही इज आदित्य, बट फिर वो सिर्फ एक झलक दिखा के ही एंड ही वेंट समवेयर ऐसा। तो मैंने फिर मेरे को ऐसे लाइक श्योर नहीं था कि वो वही है कि नहीं, क्या है। बट देन अगेन हमको वहां पे कुछ कहीं पार्किंग का स्पेस वगैरह मिला नहीं, तो वी डिडंट पार्क ओवर देयर। एंड हमने फिर क्या किया, हम कैंडलिम गए। कैंडलिम से इट वाज ओनली शोइंग 1 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस। तो हम कैंडलिम पे हम लोगों ने पार्क किया बीच पे, एंड देन वॉक करके लाइक अराउंड इट वाज 1 किलोमीटर वॉक करके वी वेंट टू लोपेस बीच शैक। वहां पहुंचे तो दे वर नॉट देयर। मतलब इतना से हुआ कितना मतलब किया, मिलने के लिए आए, बट वी गॉट लेट, वो निकल गए थे। आई सॉ आदित्य देयर, फिर देन आई गॉट एन आइडिया कि मैंने आदित्य को देखा, तो मे बी वो पीछे का ही हिस्सा था लोपेस बीच शायद का, जहाँ रिसोर्ट था ये सेंटर अच्छा। सा। तो मैं मे बी वो लोग वहीं उसी टाइम पे निकले ऐसा। तो तब मेरा से उसने आदित्य ने सिर्फ एक झलक दिखाया था, तो मेरा तो ध्यान इतना वो श्योरिटी नहीं था कि वो वही था कि नहीं, तो इसलिए फिर हम लोगों ने चांस नहीं लिया कुछ वहां पे। फिर वहां पे वी मेट हर्ष लिम्बाचिया, वो था, एंड वी हैड सम ड्रिंक्स एंड देन आस्क्ड द ओनर कि सिद्धनाथ यहाँ थे, तो ही शी सेड या हाँ वहीं यहीं पे ही थे वो लोग, अभी थोड़ी देर पहले ही निकले हैं। वाओ। तो फिर एंड उस दिन उसने पिक्स भी शेयर किए थे दैट शिखा यस यस। शहनाज के साथ, है ना? हाँ। फिर हमने उनसे इंक्वायरी किया एंड आई शेयर्ड माय नंबर विथ हर के अगर आते हैं तो प्लीज जस्ट इन्फॉर्म अस, हम कहीं पे भी होंगे वील कम ऐसा करके हमने बोला। तो शी सेड ओके, शी टुक माय नंबर एंड शी सेड कि अगर आते हैं तो आई विल शेयर इट विथ यू, आई विल कॉल यू ऐसे। तो फिर हम लोग वहां से बस निकल गए थोड़ी देर में। फिर नेक्स्ट डे तो वी हैड लाइक आवर बुकिंग्स एंड प्लानिंग्स फॉर लाइक आवर ट्रिप, तो हमने फिर कुछ ट्राई नहीं किया नेक्स्ट डे ऐसा। 31st था नेक्स्ट डे, तो लाइक वी ऑलरेडी हैड अ प्लान बुकिंग्स एंड ऑल फॉर दैट, पूरा ट्रिप प्लान था हमारा। फिर 31st को लाइक वी वर फ्री, तो आई आस्क्ड माय हस्बैंड कि लेट्स ट्राई, समवन गेव मी मेहुल नंबर, तो लाइक मेरे को बोल रहे थे कॉल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं बोल, वो कुछ नहीं बोलता है। बट क्या मेरा मुझे सही नहीं लग रहा था कॉल करना, और देवर लाइक सिद्धार्थ का भी कोई क्लू नहीं था, द टीम लेफ्ट, तो नो वन नोज कि वो लोग यहाँ है नहीं है, मतलब कुछ पता नहीं था ना कहाँ है, कुछ क्लू नहीं था उनका। ऑफकोर्स वो लोग प्राइवेट होके बैठे थे, तो नो वन नोज कि क्या है सीन। तो फिर मैंने इनको ऐसे ऐसे समझ से ठीक नहीं लगा मुझे, मतलब ऐसे लग रहा था कि आई वाज लाइक रीचिंग देयर प्राइवेसी। तो इसलिए मैंने मेहुल को भी कॉल नहीं किया कि मैं ठीक है मिलना होगा तो लाइक मिल लेंगे ऐसा। एंड फिर फर्स्ट को वी वर फ्री, तो हम लोग फिर निकले, थोड़ा बहुत घूमा, एंड देन फिर सोचा डिसाइड किया कि लेट्स गो टू लोपेस। एंड एक्चुअली मुझे वो शैक ओनर ने शिखाने बोला था कि दे माइट कम ऑन फर्स्ट, सो इफ यू लाइक वांट टू मीट यू कैन ट्राई। देन अगेन लाइक हम लोग फिर हमने डिसाइड किया कि लेट्स गो टू लोपेस, अगर मिलना होगा मिल लेंगे, अगर होंगे तो मिल लेंगे, नहीं तो फिर विल एंजॉय आवरसेल्फ ऐसा करके। सो वी वेंट देयर एंड Siddharth and Shenar were sitting on the beach bed. तो
मुझे तो लाइक मेरे को भी ऑफकोर्स दूर का है, आई साइट प्रॉब्लम है, तो मैंने तो उनको नहीं पहचान पाई दूर से क्योंकि आई वाज नॉट वेयरिंग माय स्पेक्स, बट माय हस्बैंड रिकॉग्नाइज देम एंड उन लोगों ने ऐसा, मतलब मेरे हस्बैंड ने देखा उनको तो बोले कि सी वो लोग बैठे हैं। मैंने बोला नहीं वो लोग नहीं है, ऐसे कैसे? बहुत अंधेरा था, इट वाज अराउंड 6:47, तो अंधेरा हो चुका था काफी, तो मुझे तो क्लियर नहीं दिख रहा था एंड उसने, मेरे हस्बैंड ने बहुत जल्दी से रिकॉग्नाइज कर दिया उनको कि हाँ ये वही है। तो बोला अच्छे से देख देख वही है। मैंने बोला नहीं है, ऐसे नहीं, वो नहीं दिख रहे हैं मुझे। तो कहले देख। फिर मैं थोड़ा, हम लोग ऐसे थोड़ा आगे गए एंड दे वर सिटिंग देयर, बट ऑफ कोर्स दे वर वो बीइंग टेबल पे प्राइवेट, वो दोनों लोग अपना बैठे हुए थे। क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, पीसफुल टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो मुझे ऐसे उनको इंक्लूड करना अच्छा नहीं लगा। तो मैं अपने हस्बैंड को बोला कि लेट्स गो फ्रॉम हियर फॉर नाउ, ऐसे अच्छा नहीं लगता है ऐसे जाना सडनली एंड उनको ऐसा भी, वो लोग फैन को एंटरटेन करने के मूड में भी नहीं थे वो लोग। तो वी लाइक जस्ट वेंट टू द बीच एंड मेरे हस्बैंड ने बहुत कन्विंस करने का ट्राई किया मुझे कि चल, यू वोंट गेट चांस अगेन, मिल ले, इतना 3 दिन से वी आर ट्राइंग कि चल मिल ले करके। मैं बोला नहीं, ऐसे वो लोग दे आर स्पेंडिंग टाइम एंड ऐसे अच्छा नहीं लगता है एंड 2 दिन से उनको कोई क्लू नहीं है, तो ऑफकोर्स दे डोंट वांट एनी फ्रेंड्स, कि उनको अपना पीसफुल टाइम स्पेंड करना है, तो लाइक इट्स नॉट लुकिंग गुड, लेट्स नॉट गो। So he then convinced me, like he tried to convince me a lot, and finally he convinced me and then said कि चल एक काम करते हैं, we'll go to the shack from behind and we'll sit there and we'll ask शिखा कि क्या सीन है करके ऐसा. So like we went to the shack, like inside the shack, they were sitting on the outside on the beach mat. So we went to, inside the shack and Shikha saw us. So Shikha recognized me and she said that she came to me. She said, you came on a very right time. Like they both are here. Just go. Don't go now. Just wait for some time. तो मैं उनसे बात करूंगी एंड मैं मिलवाऊंगी उनसे ऐसा. So मैंने बोला ठीक है. So we waited. Even Mehul was there. Siddharth and Shahnaz were sitting on the beach bed and Mehul was sitting on the table, like with someone, the cinematographer maybe, जिसके साथ फोटो वायरल हुआ था. He was sitting with him. तो हम लोग जाके बैठे, we ordered drinks, we ordered something like for having food. तो हमने वेट किया काफी. We didn't go there, of course. They were spending time. Siddharth was taking like head massage and foot massage. So अच्छा ही नहीं लगा उनको ऐसे डिस्टर्ब करना, जाके बीच में कुछ बोलना, ऐसे मन ही नहीं कर रहा था. So they were there, but we were watching them. फिर काफी अंधेरा था तो कुछ क्लियर भी नहीं दिख रहा था, of course. फिर मेहुल कभी उनके पास जा रहा था, कभी टेबल पे आ रहा था, कभी वापस जा रहा से वो शिफ्ट होता रह रहा था. Then again, फिर आफ्टर सम टाइम शहनाज के स्लीपर्स हमारे टेबल के साइड पे पड़े थे. तो आफ्टर सम टाइम मेहुल केम एंड टुक दोस स्लीपर्स एंड वेंट टू देम. फिर मेरा हस्बैंड ने बोला देख दे आर लीविंग नाउ, अब मत बोलना कि फोटो नहीं, मतलब मिलना नहीं है, फोटो नहीं करवाना है, लेट्स मीट देम. एंड शिखा ने भी बोला है कि वो मिलवाएगी, सो लेट्स गो. फिर एक्चुअली वी डिडंट वेंट देयर अगेन, दे वर कमिंग इनसाइड द शैक. तो मेहुल आया, वो स्लीपर्स लेके गया शहनाज के पास एंड देन वो लोग अंदर आए. देन शिखा एंड देन सिनेमेटोग्राफर, उन्होंने फोटोग्राफी, मतलब उन्होंने फोटोज लिया वहां पे उनके साथ. देन शिखा लाइक गिव अ सिग्नल टू अस कि आ जाओ तुम भी, मैंने बात कर ली है करके ऐसा. तो वी वेंट, मैंने उनसे मिली, हाय हेलो हुआ, ज्यादा नहीं हुआ बिकॉज दे वर नॉट इन अ मूड टू एंटरटेन. उनके मतलब से लग रहा था कि दे वर देयर फॉर अ पीसफुल टाइम ऐसा. फैंस से मिलने या फैंस को एंटरटेन करने का उनका दिख रहा था कि उनके फेस पे कि उनको नहीं है वैसा भी, वो मूड में नहीं थे ऐसा. तो फिर ज्यादा बात नहीं की, हाय हेलो किया, कैसे हो, ये सब पूछा एंड ऑल, फोटोज लिए एंड बस. फिर दे वर लिविंग एट द टाइम. तो फिर हम लोगों ने ज्यादा बातचीत नहीं की. दे लेफ्ट फ्रॉम देयर विथ मेहुल. फिर हम वो लोग जब वहां से गए, फिर आई स्पोक टू शिखा. तो शिखा सेड कि मैंने पहले ही मेहुल को बोला था. एक्चुअली हम लोग जब बैठे थे ना टेबल पे एंड
they were in front of us, like they were sitting on beach bed. So a couple came and they asked for a photo. They recognized them and they asked for a photo. So Mehul denied them. तो वो देखा ना मैंने, तो मुझे लगा पता नहीं कि वो लोग अभी हमारे साथ खिंचने मिलेंगे कि नहीं, फोटो खिंचवाएंगे कि नहीं. So like I was little scared and of course nervous तो मैं थी, क्योंकि मैं कभी ऐसे पहले किसी सेलिब्रिटी के साथ मिली नहीं हूँ और ना ही मैं कभी ऐसे इच्छा हुई है कि किसी सेलिब्रिटी के साथ मिलूं मैं ऐसे. So बस फिर ऐसे डर था कि पता नहीं हम हाँ बोलेंगे कि नहीं, ना बोल देंगे तो फिर मेरा दिल टूट जाएगा. बट देन अगेन फिर शिखा ने मुझे बताया कि शी स्पोक टू मेहुल. पहले तो मेहुल ने मना कर दिया कि नहीं, कि अभी किसी से उनको मिलना नहीं है ऐसा करके. बट देन शी कन्विंस्ड हिम कि उनको बोलो उसे फोटो ही खिंचवा दे, ज्यादा नहीं ऐसा करके. तो मेहुल ने बात किया होगा उनसे, तो फिर देन दे अग्रीड. So when they came inside, so we took photos and then they left. वो निकल ही रहे थे. बस फिर शिखा से बात की हम लोगों ने and she was very happy, like finally तू मिली उनसे करके. तो वो बोल रहे थे कि don't leave the chance like this कभी भी जिंदगी में. You won't. Actually, I don't stay here. I stay in Africa and I'm leaving on 10th. So मुझे था, and after that I'll come back after 1.5 years. तो मुझे था कि मैं एक बार मिल लूं जाने से पहले, फिर तो पता नहीं कभी मिलना होगा नहीं होगा. सेम क्रेज रहेगा बट अगेन फिर पूरा फैमिली का हो जाता है. इवन आई एम मैरिड, तो फैमिली प्लानिंग एंड ऑल, तो फिर पता नहीं कैसा रहता है आगे इन फ्यूचर. तो जो था इच्छा, जो कभी सोचा नहीं था, वो हो गया. सो 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 हैप्पी. वाओ सो दिस वाज ऑल. क्या जो भी था एक्सपीरियंस मैंने है शेयर आपका. कर लिया. One more thing I मैंने didn't अब share, तक का when बेस्ट we were on एक्सपीरियंस beach सुना and है. when my husband was trying to convince me कि चल मिल लेते हैं, चल मिल लेते हैं. So शहनाज भी तब वहाँ आई थी करके, मतलब साइड में हमसे थोड़ा दूर थी. वो आई थी बीच पे and she was there for like 2-3 minutes. तो मैंने पहले तो नहीं नोटिस किया कि that she's there. Then after that I noticed. तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि इशी शहनाज. तो एक तो शहनाज इतनी पतली हो गई है ना, इतनी प्रिटी है, इतनी स्वीट है वो. लाइक पहले तो इतनी पतली हो गई, मुझे पहचान में भी नहीं आ रही थी कि ये वही है. मतलब ऑफकोर्स फोटोज में दिखती है पतली, बट तुम ऐसे फिजिकल लाइव देखोगे ना तो वो और पतली दिखती है. बहुत प्यारी है वो. इवन वो लोग ऐसे मूड में नहीं थे कि फैंस को एंटरटेन करने, बट देन ऑल्सो ऑन अ रिक्वेस्ट दे टुक फोटो विथ अस, दे मेट अस. वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. वाओ. और बस दैट वाज ऑल. से बात की. सिद्धार्थ आपको भाई. पूछना है कुछ अमन? यस यस. सिद्धार्थ हेलो से बात की. हेलो, आवाज आ रही है. अमन, कैन यू हियर मी? यस यस, आवाज आ रही है. एक्चुअली आई कांट हियर यू. हेलो. हेलो, आवाज आ रही है. हाँ अभी आ रही है. आपको मेरी आवाज आ रही थी हाँ इतनी देर? हाँ हाँ हाँ. ओके. और मुझे पता ही नहीं, कोई आ ही नहीं रहा था मेरे को. सब पूछ रहे हैं आपको सबसे क्यूट मोमेंट क्या लगा वहां पे. देखो मेरे को ज्यादा कुछ तो दिखा नहीं, क्योंकि अंधेरा बहुत था वहां पे और वो लोग बाहर के, एकदम बाहर के साइड पे बैठे थे बीच बेड पे. तो वहां पे तो लिटरली वो पीछे से तो कुछ दिख ही नहीं रहा. शहनाज तो बिल्कुल ही पीछे से नहीं दिख रही थी. शहनाज का फिर सिद्धार्थ का फिर भी थोड़ा बहुत फेस ऐसे पीछे से दिख रहा था बस. बाकी ऐसे कुछ नहीं दिख रहा था. बट येस, दे वर टुगेदर फॉर लाइक होल टाइम. ऐसे तुम मुझे बोल ही नहीं सकते हो कि वो जस्ट को-स्टार्स है. ऐसा हो ही नहीं सकता. मतलब पूरी डे वो टाइम उसने साथ में स्पेंड किया था उन्होंने. वहीं तो वो लोग साथ में बैठे थे एंड दे वर लुकिंग सो क्यूट टुगेदर. ऐसे कोई मोमेंट मैंने देखा तो नहीं. ऑफ कोर्स मुझे कुछ दिख नहीं रहा था पीछे से. एंड मुझे ये मतलब ये भी नहीं था कि ये भी उनको ऐसा लगे कि कोई उन पे नजर रख रहा है या क्या. मुझे ये भी नहीं दिखाना था, तो इसलिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं देखा. अभी कमेंट सेक्शन केवल एक ही कमेंट आ रहा है, मसाज कौन दे रहा था. अरे दैट लेडी वाज सो लकी. उस बेचारी को तो पता भी नहीं होगा वो किससे मसाज दे रही है. शहनाज बिल्कुल नहीं दे रही थी. वहां की शैक्टी कोई थी जो वहां होते हैं ना, जो मसाजर होते हैं वहां पे, बस वही उसमें से कोई थी. तो वो दे रही थी सिद्धार्थ को मसाज. शहनाज बिल्कुल नहीं दे रही थी. और कल सिद्धार्थ दिलवाएगा भी नहीं उससे ऑन द बीच. शहनाज से मसाज लेगा भी नहीं वो. और बताओ, और कुछ पूछना है आप लोगों को? ओके मैं एक्चुअली गाइस. कमेंट्स पढ़ नहीं रही थी अभी तक.
अब मैंने थोड़ा अभी बहुत आपको देखना चालू कुछ किया पूछना है। है, पूछ सकते हैं आप दीपिका जी से। मैं कमेंट्स रीड कर रही हूँ, मुझे कुछ लगा बताने जैसा तो मैं बता दूंगी। यस यस। ऐसे कोई पूछ रहा है कहाँ मिले, एक बार फिर से बता दो। सो आई मेट देम एट लोपेज बीच शेक, जो कैंडलिम और कैलिंगुड के बीच में है। मतलब इज इधर ऑन, नीदर ऑन कैलिंगुड और नॉर ऑन कैंडलिम। तो वहां से दोनों से वॉकिंग डिस्टेंस है। देर इज वन अनदर बीच कॉल्ड डिसूजा बीच विच इज इन बिटवीन देम, पर वहां से भी 400 मीटर वॉक करना पड़ता है वो स्टैक के लिए। तो इफ यू आर whenever like it's a very peaceful place, no one like ज्यादा लोग नहीं थे वहां पे, इसलिए they were coming and that शिखा was a celebrity manager too। तो वो 6 महीने मुंबई रहती है, 6 महीने गोवा में रहती है। तो दैट्स व्हाई लाइक मेनी सेलिब्रिटीज नो हर। तो मे बी वो वैसे ही कांटेक्ट करके वहां आते होंगे ऐसा। मनीष जी पूछ रहे हैं आपको सिद्धार्थ कैसे लगे। सिद्धार्थ है ही बहुत स्वीट, एकदम टॉल हैंडसम डार्क, मस्त। मैं बोल रही हूँ ना, मेरी तो मैं इतना ऑलरेडी ना नर्वस थी, और ऊपर से मैंने वो इंसिडेंट देखा कि उन्होंने फोटो के लिए मना कर दिया, तो मैं ऑलरेडी डरी हुई थी कि पता नहीं हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे कि नहीं। तो लाइक एक वो दिमाग में था मेरे, तो मैंने ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पाई। मेरे हस्बैंड ने बोला कि शी इज योर बिग फैन एंड ही सेड हाउ स्वीट। वो हाउ स्वीट जो उसने बोला ना, वो मेरे दिमाग में अभी तक बैठा हुआ है। वो उनकी जो स्माइल, उसका जो फेस, उसने जब बोला हाउ स्वीट, वो इवन जो आवाज जिसने बोला ना, वो आवाज मेरे कानों में अभी तक गूंजती है। योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ देयर बॉन्ड व्हेन यू सॉ देम लाइव। माई फर्स्ट इम्प्रेशन, ऑफकोर्स दे आर मोर देन फ्रेंड्स। अब रिलेशनशिप का तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती डायरेक्टली, बट यस दे आर मोर देन फ्रेंड्स। दे वर टुगेदर, लाइक जितनी देर में थे, कोई भी यहाँ से वहां नहीं हुआ, वो साथ में ही थे। वाओ, you are sensible, that is so nice of you, proud of you दीपिका जी। थैंक यू सो मच। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इंटरव्यू नहीं करने का मन किया, बट माई हस्बैंड वॉज कन्विंसिंग मी कि फिर मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वी आर देन गोइंग, फिर कब मिलेगी तो उनसे। तो इसलिए फिर थोड़ा बहुत जब वो लोग अंदर आए, देन वी टुक अ चांस। मैं एक्टिव इंस्टा हर एक पे उनकी नोटिफिकेशंस देखती हूँ। जो भी होता है, उनके जो भी अपडेट्स होते हैं, मैं हर एक, इवन आई फॉलो यू फ्रॉम माई स्टैंड अकाउंट, नॉट फ्रॉम माई ओरिजिनल अकाउंट। मैंने अभी जस्ट फॉलो किया आपको। तो थैंक यू। मेरे जो घर का है सीन जो भी है, लाइक वहां पे ये सब इतना अलाउड नहीं है। माई हस्बैंड नोज आपने कि उनकी क्या सीन है क्या नहीं। हम्म। आपने उनकी प्राइवेसी को रेस्पेक्ट किया, आप बहुत प्यारे हो। अच्छा, किसी ने लिखा है? थैंक यू सो मच गाइस। रिसा जी उनको पूछ रही हैं उनको साथ व्हाई वर देखते दे ही तो सिटिंग मन नहीं किया टुगेदर। ऐसे जाने का। नहीं, they were रिसा जी sitting on the पूछ रही हैं। different beds. They were sitting on the different beds. मतलब सिद्धार्थ एक पे था और शहनाज एक पे थी ऐसे। तो भाई हाँ, ये भी शहनाज थोड़ा प्रूव हो कभी गया आप मोर सबके सामने। प्लीज कोई assumptions मत लगाओ खुद के। They are together definitely, and they are more than friends. Of course, we have seen that. We have seen many instances जहाँ पे हमें पता है कि they are more than friends. बट जो डिफरेंट काइंड ऑफ assumptions होते हैं ना, जो मैं रीड करती रहती हूँ, जो delusional चीजें होती है, वो मुझे नहीं लगता कि वो होनी चाहिए। बिकॉज वो अगेन वो लोग भी कहीं ना कहीं रीड करते ही होंगे डेफिनेटली, तो वो अच्छा नहीं लगता है। प्लस मैं इतनी डेल्यूशनल नहीं हूँ, जो भी मुझे दिखता है, जो मैं होता है, मैं उसमें बिलीव करती हूँ। तो ये ऐसा होगा वैसा होगा, मैं पलक उसमें का नहीं बिल्कुल बिलीव सही करती। कमेंट आया है, एक पे थोड़ी बैठेंगे। वही ना, तो छोटू सा तो बेड होता है, हम भी नहीं बैठ पाते, मैं और मेरा हस्बैंड, तो वो कहाँ से बैठेंगे? नहीं नहीं, वो लोग साथ में मतलब अलग अलग बेड्स पे थे, बस दोनों के बेड जुड़े हुए थे। ओके, और क्या कमेंट्स आ रहा और है? सना के बारे में क्या बोलना चाहेंगी जात। सना इज सो क्यूट, सो प्रिटी यार। मतलब शी लुक सो लीन, ऐसे लाइव ऐसे देख के उसको। मतलब मेरे हस्बैंड खैर सना को फॉलो करते हैं, सिद्धार्थ को फॉलो नहीं करते हैं। बट इवन ही वाज शॉक्ड कि सना इतनी पतली हो गई है, इतनी मतलब
वो इतनी प्यारी दिख रही थी, इवन विदाउट मेकअप, शी वॉज विदाउट मेकअप, इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी स्वीट लग रही थी। एंड मैं एक बात बोलूंगी, शहनाज जो है ना, बहुत ऐसे कैसे एटिकेट्स में ऐसे मैनुअली जैसे बिहेव करते हैं वैसे बिहेव कर रही थी, मतलब कैसे जो बिंदास शहनाज हमने देखी है ना बिग बॉस में, या जो वो अपनों के साथ अभी होती होगी, वो ऐसे अभी रही नहीं है। मतलब इवन व्हेन शी मेट फ्रेंड्स वो ऐसे बहुत अच्छे से ऐसे बिहेव करती है, क्योंकि लोग बहुत जज करते हैं यार। मैं खुद बहुत देखती हूँ, पढ़ती हूँ, मैं ज्यादा कुछ ट्वीट्स वगैरह नहीं करती हूँ, आई डोंट लाइक दैट ऑल, पर मैं पढ़ती सब कुछ हूँ, तो लोग बहुत कुछ जज करते हैं। तो ऑफ कोर्स सिद्धार्थ ने उसको बहुत अच्छे से ग्रूम किया है, एंड वो इतना इतने से प्रॉपरली बिहेव कर रही थी ना कि कोई इसे कुछ बोल ही ना पाए, कुछ कर ही ना पाए। तो डोंट जज गाइस प्लीज यार, इतनी रिक्वेस्ट है कि उनको नैना जी रहने पूछ दो, रही हैं, जीने दो यार। क्या पूछ रही है, डू दे बोलो। लुक बेटर इन रियलिटी? ऑफ कोर्स दे डू, कोई कैसे पूछ सकता है ये? दे लुक बेस्ट टुगेदर, दे लुक परफेक्ट टुगेदर। थैंक्स टू योर हस्बैंड फ्रॉम आवर साइड, सब लोग बोल रहे हैं एक्चुअली कमेंट में। मैं खुद बहुत थैंक्स बोलती हूँ उनको, कि मैं अगर तू मुझे नहीं बोलता ना, मैं अपने हस्बैंड को बोलती, मैं तो शायद मिलती ही नहीं उनसे। बट एक्चुअली जितने मेरे हस्बैंड ने उनकी, एक्चुअली हम लोग वहाँ होटल से इसलिए छोड़े हम लोगों ने, इतना इसलिए गए क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी उनको, कुछ थ्रोट में थोड़ा इन्फेक्शन लग रहा था। तो वी लेफ्ट फ्रॉम देयर। फिर जैसे ही मैंने उसको बताया कि ये सिद्धार्थ का ड्राइवर है, मोहित लोपेज भी शेक पे, तो मे बी सिद्धार्थ शहनाज भी वहां हो, तो उसने बोला कि चलते हैं। लाइक ही डिडंट इवन थिंक फॉर अ मिनट कि चलते हैं। इतनी खुशी हुई ना मुझे लगा था कि पता नहीं मैं मिल पाऊंगी कि नहीं, मेरे हस्बैंड मुझे इतना सपोर्ट करेंगे कि नहीं मिलने के लिए। बट इवन आई एम थैंकफुल टू हिम कि उसने किया, एंड आई मेट देम फाइनली, एंड उसकी वजह से ही मैं मिल पाई हूँ, आई कैन से दैट। वाह, व्हाट अ एक्सपीरियंस अपने यू हबी को भी हैज। बोलो सिद्ध को भी फॉलो करे। अरे वो उसकी चॉइस है, मैं अपनी चॉइसेस फोर्स नहीं करती उस पर। शहनाज को भी मैं तो पूरा बिग बॉस फॉलो किया है, ऑफ कोर्स उसने नहीं किया है पूरा बिग बॉस फॉलो, बट आई, मैं उसको अपडेट्स देती रहती थी कि ये हुआ ये हुआ। एंड शहनाज को भी मैंने एक्चुअली इन दोनों के लिए ही बोला था कि दोनों को फॉलो करो, बट उसने शहनाज को किया, सिद्धार्थ को नहीं किया। क्योंकि हमेशा वो थोड़ा हमारा झगड़ा हो ही जाता था सिद्धार्थ को लेके, कि क्या घुसी रहती है सिद्धार्थ सिद्धार्थ सिद्धार्थ। सारा दिन सिद्धार्थ शहनाज करती है तू। Oh, love you for this. They look so cute together in real. Hence, I am sure they looked sensational in reality. They look very good together in real. साथ में क्यों नहीं फोटो एंड हाँ, लिया मुझे दोनों किसी के ने साथ आपकी? साथ में, मैं वही बोल रही हूँ ना कि मेरी खुद की हिम्मत नहीं बन रही थी, मैं ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पाई, सिर्फ हाय हेलो कैसे हो यही सब मैंने पूछा है। मैंने यू वोंट बिलीव, मैं चॉकलेट्स वहां रख के आई हूँ उनके रिसेप्शन के लिए, मैं ये तक पूछना भूल गई कि लाइक डिड यू रिसीव दैट और नॉट। मतलब मैं इतनी नर्वस थी, मैं सब कुछ भूल गई थी। मुझे फैंस ने बोला था कि आप ये मैसेज देना, आप ये मैसेज देना, एक्चुअली दे वर ऑल्सो इन हरी यार। मतलब वो लोग, मैं वही बोल रही हूँ ना, वो लोग नहीं थे वो मूड में कि वो उसके फैंस से बात करे, एंटरटेन करे। तो इसलिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला। मैं खुद का भी पूछना भूल गई कि आपको चॉकलेट्स मिले कि नहीं मिले, तो मैं वो भी पूछना भूल गई, मैं सब भूल गई थी उनको देख के। और मुझे कुछ एक दो लोगों ने रिक्वेस्ट किया, अमन प्लीज आप इस लाइव को यूट्यूब पे डालना, जो भी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो बाद में सुन पाए। यस ओके। गाइस, मेरा लाइव मेरे बीइंग अमन यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा 1 घंटे के बाद। आप सब लोग देखना, ठीक है, बीइंग अमन यूट्यूब चैनल पे। शहनाज विदाउट मेकअप कैसी लगती है? शहनाज विदाउट मेकअप बहुत प्यारी लगती है, वो उस दिन विदाउट मेकअप ही थी, एंड शी वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी। आर दे हम्बल विद देयर फैंस? ऑफ कोर्स दे, अगर वो नहीं होते तो वो मेरे से मिलते ही नहीं ना। अगर उनमें वो एटीट्यूड होता, वो रूड होते, तो वो बोलते कि हमें नहीं मिलना, हम उस स्टेट में नहीं है अभी। पर नहीं, दे मेट, एंड आई वाज वेरी हैप्पी।
तो वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही हम्बल हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ है, कोई भी ऐसे सेलिब्रिटी वाला नहीं है उनमें। बट ऑफ कोर्स व्हेन दे आर ह्यूमन बीइंग्स तो हैं, तो चढ़ ही जाते हैं, तो उनको भी थोड़ा अपना स्टेट ऑफ माइंड और सिर्फ शांति के लिए रहना पड़ता है। राइट। सिद्ध ने तो सिद्ध कैसा लगता है मेकअप के बिना? सिद्धार्थ ने तो उस वक्त चंपी वगैरह कराया हुआ था, पर फिर भी वॉज लुकिंग डैम हैंडसम। जब ही मैं कहूँ सिड के इतने हेयर चमक क्यों रहे हैं, अब समझ में आया। हाँ, वो पहले व्हेन वी सॉ मसाज ले देम ही रहे वाज थे। टेकिंग फुट। हाँ, पहले जब मेरे हस्बैंड ने उनको देखा, जब उनका ध्यान गया कि लाइक हाँ वो लोग बैठे हैं, तब वो फुट मसाज ले रहा था। एंड लेटर जब हम लोग टेबल पे जाके बैठे, देन ही वाज टेकिंग हेड मसाज। तो उसका वही, उसके बाल चम्पी वाले थे तो ऑयली थे, बट देन ऑल्सो ही वाज लुकिंग डैम हैंडसम यार। आप देख ही सकते हो यार फोटोज में, वो जैसे फोटोज में उससे भी प्यारे लगते हैं साथ में, और इवन लुक्स वाइज भी उससे भी प्यारे लगते हैं। दे हैव अ डिफरेंट ऑरा अबाउट देम। Of course, they do. हाउ वाज सिड बिहेविंग विद सैनाज अराउंड? अगेन मैं वही बोलूंगी, मैंने ज्यादा कुछ नहीं देखा, मैं ऐसे नहीं दिखाना चाहती थी कि मैं उनसे मिलने आई हूँ, बिकॉज अगेन फिर वो लोग एक मॉर्निंग मिल जाती है ना, वैसा हो जाता है। एंड फिर वो लोग कैसे पता चल जाता है ना फैन से, तो फिर वो लोग नहीं बिहेव करते हैं। ऑफकोर्स उनको पहले पता चल गया था, क्योंकि शिखा ने मेहुल को बोल दिया था कि लाइक दे आर फ्रेंड्स, तो फिर वो लोग नॉर्मल ही बिहेव कर रहे थे। बाप रे क्या सवाल है ये सवाल वही तो। सोलो फैन से है। अच्छा, एक ऐसा? सोलो फैन ही क्वेश्चन किया। जस्ट अ मिनट आस। हाँ, अभी बोलो। या इवन मैं अभी भी आयरन कर रही हूँ कपड़े, मुझे पैकिंग करनी है अपनी, एंड मैं आयरन करते करते बात कर रही हूँ। कोई बात नहीं, बट आप आई लाइव में बहुत बड़ी बात है। कब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था आपसे, क्योंकि मुझे हमारा लोग क्या कह अभी रहे ये थे कि एंड में प्लीज जब हम जो जाते हैं। सिरनाथ से मिले हैं उनको अपने लाइव में लाओ, तो मैंने नहीं नहीं, फिर सही ट्राई है। किया। पीपल आर रियल सो एक्साइटेड कि मतलब वो जानने के लिए कि वो लोग कैसे दिखते हैं, क्या है, क्या मतलब। ऑफकोर्स फैंस है, बट मेरा क्या स्केड्यूल रियली बहुत हेक्टिक है इस टाइम पे। सब कुछ बहुत मतलब बहुत शॉपिंग, इवन शॉपिंग करना बाकी है, प्रिपरेशन बाकी है, पैकिंग बाकी है, तो मुझे नहीं पता था तो कि मैं आ पाऊंगी कि नहीं, इसलिए आई डिडंट गिव यू कंफर्मेशन। या अभी भी घर पे कोई नहीं है, इसलिए आई थॉट चलो लेट्स गो। वरना मतलब मेरे सास और ससुर होते तो वो लोग ये कर लो वो कर लो, इतनी काम फिनिश कर लो, इतना टाइम बचा नहीं है अभी, ऐसा होता रहता है। तो मैं अभी कोई नहीं है, तो मैं लाइक से अमन को, क्योंकि मैं आपको जब बोला ना जस्ट गिव मी हाफ एन आवर, तो वो लोग अभी घर पे ही थे, तो वो लोग थोड़ी देर में निकलने वाले थे। दैट्स व्हाई आई सेड कि पहले वो लोग निकल जाए, फिर मैं आराम से अच्छे से करूंगी। और उनको नहीं पता कि मैं इतनी बड़ी पागल फैन हूँ, तो मैं ये सब भी करती हूँ, उनको नहीं पता, तो उनके सामने मैं कर भी नहीं सकती। कोई बात नहीं, आप आई बहुत अच्छा लगा। सो लाइव यहीं पे एंड करते हैं दीपिका जी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो गाइस इस थैंक यू लास्ट सो में तो मच एक ही दीपिका चीज, जी। जस्ट अ मिनट अमन, जस्ट अ मिनट, मैं गाइस सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी कि यस दे लुक बेस्ट टुगेदर, परफेक्ट टुगेदर, एंड बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है उनकी, नो डाउट। बट सम पीपल आर वेरी ऑब्सेस्ड विथ देम कि क्या किया क्या नहीं किया, क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, तो प्लीज गाइस डोंट डू दैट। उनकी एक पर्सनल लाइफ है, डोंट इंट्रूड इन दैट, प्लीज प्लीज प्लीज। वो लोग, पता है, मैं शहनाज, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि शहनाज क्यों तो डरी सहमी लग रही थी, वो पहले जैसी नहीं लग रही। मैं, ये सब होता रहता है ट्विटर पे, लोग बहुत जज करते हैं, उसकी वजह से दे बिहेव वेरी प्रॉपरली एंड मैनरली, ताकि कोई ज्यादा कुछ बोल ना पाए। तो प्लीज डोंट डू ऑल दिस, एंड जस्ट अच्छे से उनको फॉलो करो, उनको हाइप करो। आई डू द सेम। मैं ज्यादा ट्वीट वगैरह इंटरेक्ट वगैरह किसी से नहीं करती, बिकॉज आई डोंट डू दैट, आई एम नॉट लाइक दैट। बट यस, मैं सब कुछ देखती हूँ, एंड आई डू फॉलो यू फ्रॉम माई स्टैन अकाउंट। मैंने पहली बार किसी सेलिब्रिटी के लिए स्टैन अकाउंट बनाया है।
ओरिजिनल अकाउंट नहीं बनाती हूँ क्योंकि लोग देखते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड वगैरह देखते हैं, तो इवन उसको भी इतना ऑब्सेशन नहीं पसंद है मेरा। कुछ बोलता नहीं है ज्यादा, बट जब देखेगा इतना कुछ तो वो बोलेगा। उसको भी नहीं पता कि मैंने फैन अकाउंट बनाया है। सो गाइज, आप लोग जरूर बताना आपको दीपिका जी का एक्सपीरियंस कैसे लगा सिरनाथ से मिलने का, कमेंट में कैसा लगा उनका एक्सपीरियंस। और मैं ये लाइव 1 घंटे में शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे, बीइंग अमन यूट्यूब चैनल पे, सब लोग देख लेना। ओके, Okay, जिसका Aman, भी thank मिस you हो for गया। bringing me here. थैंक यू सो And मच guys, दीपिका जी one फॉर more, I'll ज्वाइनिंग share अस। my experience through tweets also, but give me some time, please, please. सो Okay? Thank you थैंक यू so सो much. मच दीपिका जी। Thank you so much, Aman. Bye. बाय, टेक केयर, You too. Bye bye. बाय। सो गाइस, आपको लाइव अच्छा लगा? दीपिका जी के लिए हर्ट्स भेजिए कमेंट में। होप आप सबको लाइव अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन। अगर आपको लाइव अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल योर एडमिन अमन सिरनाज अपडेट्स। थैंक